दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। 5 समन के बाद भी पेश नहीं होने पर राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची ईडी। मामले में 7 फरवरी को सुनवाई। ईडी के केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंचने पर बोली बीजेपी जांच से भाग रहे केजरीवाल, उन्हें जवाब देना होगा। दिल्ली में विधायक की खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच हुई तेज। सीएम ऑफिस को क्राइम ब्रांच ने दिया नोटिस, 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा। क्राइम ब्रांच के लेटर के बाद दिल्ली पुलिस पर भड़के केजरीवाल, कहा क्राइम रोकने की बजाय नौटंकी में लगे, इस वजह से बढ़ रहा है अपराध। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर अटैक, शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे। न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी पर बरसे खड़गे, कहा पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। खड़गे ने कहा कार्यकर्ताओं में रहे जोश, राहुल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। दिल्ली में खड़गे ने बिहार के नेताओं संग मीटिंग की। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर चर्चा। देवघर में राहुल के सामने मोदी मोदी के लगे नारे पूजा करने पहुंचे थे। मंदिर के बाहर निकलते वक्त लोगों ने किया विरोध। राहुल के सामने मोदी के नारे लगने पर बोले निशिकांत दुबे, ये आपका अपमान नहीं, प्रधानमंत्री जी के विकास का स्वागत भर। राहुल गांधी ने फिर छेड़ा है ओबीसी का राग, बोले बीजेपी सरकार अपने दिन गिने, हम कराएंगे जातीय जनगणना। राहुल की न्याय नहीं अन्याय आता, इनके नेता अलग देश की मांग कर रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। नीतीश कुमार के निकलने के बाद इंडिया गठबंधन नहीं बचा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं, ममता कांग्रेस सब आपस में लड़ रहे। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार का बयान। ममता बनर्जी के 40 सीट वाले बयान पर अधीर रंजन का पलटवार, पूछा क्यों बीजेपी और डी एक ही भाषा बोल रहे। अधीर रंजन ने कहा ममता बनर्जी के लिए राज्य पहले, पर राहुल के लिए देश। पूछा आज ममता को इंडी गठबंधन क्यों खराब लग रहा। ममता के बयान पर बोले जयराम रमेश, इंडी गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए, विधानसभा स्तर के चुनाव के लिए नहीं है। ममता के बयानों पर पलटवार करने से बचते दिखे जयराम, कहा हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे। एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम की नसीहतें, छोटे दलों का सम्मान करे कांग्रेस, अलायंस में दिखाए बड़ा दिल। यूपी में सपा से गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत नहीं, जल्द सीटों का ऐलान होगा, कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा का दावा। चेन्नई में सीपीआई और डीएमके के नेताओं की बैठक, लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर बात। लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान, पीएम मोदी बोले देश के विकास में आडवाणी जी का अहम योगदान है। विनम्रता से स्वीकार करता हूं भारत रत्न सम्मान, ये सिर्फ मेरा नहीं मेरे सिद्धांतों का भी सम्मान। आडवाणी का बयान। आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा, राष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, पीएम मोदी का बयान। आडवाणी को भारत रत्न मिलने से परिवार खुश, बेटी प्रतिभा बोल जीवन के इस पड़ाव में सर्वोच्च सम्मान मिलना बड़ी बात। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर भड़की जमात इस्लामी, कहा बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को मिल रहा है इनाम। शरद पवार ने आडवाणी को भारत रत्न देने के निर्णय को बताया सही, कहा आडवाणी के विचार से सहमत नहीं, लेकिन उन्होंने राजनीति में बहुत काम किया। लाल कृष्ण आडवाणी से मिले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, कहा मुझे खुशी है कि भारत रत्नों के साथ काम करने का मौका मिला। सीएम योगी नितिन गडकरी ने लाल कृष्ण आडवाणी को दी बधाई। राजनाथ सिंह बोले वो राजनीति में दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रतीक। आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। अपने वोटों को बांधने के लिए आडवाणी को भारत रत्न दे रहे हैं अखिलेश यादव, पीएम मोदी पर निशाना। आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी का तीखा हमला, कहा हिंसा में मरने वालों की कब्रें हैं सीढ़ियां। बिहार में मंत्रियों के भागों का बंटवारा, नीतीश ने गृह विभाग अपने पास ही रखा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त समेत 9 विभाग, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी कृषि, पथ निर्माण समेत 9 विभाग। आईआईटी बॉम्बे में एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2024 की शुरुआत। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा के नोट स्पीकर के तौर पर हुए शामिल। रजत शर्मा ने टीवी के सुपरहिट शो आपकी अदालत का किस्सा भी सुनाया। समिट में शामिल एंटरप्रेन्योर्स को दिए सफलता के मंत्र, कहा कोशिश और मेहनत से जीत जरूर मिलती है। बाबा बागेश्वर की किताब सनातन धर्म क्या है का विमोचन, कहा कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना गलत, अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो मतलब आपको खुद पर भी भरोसा नहीं। ज्ञानवापी मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री की 2 टूक, कहा मथुरा और काशी दे दो, भाईचारा कायम रहेगा। ज्ञानवापी फैसले पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जारी किया लेटर, प्रशासन सीआरपीएफ को लेकर उठाए सवाल। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, 17-18 फरवरी को लोकसभा चुनावों पर चर्चा। कन्नौज में सीएम योगी अखिलेश पर अटैक, समाज को बांट रही सपा, जनता चुनावों में जवाब देगी। हेमंत सोरेन की याद पर झारखंड हाईकोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई, गिरफ्तारी को चुनौती दी। हेमंत सोरेन से रांची ऑफिस में हुई पूछताछ, जमीन घोटाले को लेकर सवाल जवाब। हेमंत सोरेन करीबी भानु प्रताप को ईडी ने किया अरेस्ट, रिमांड पर 5 फरवरी को होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन मामले पर बोले कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएं, विपक्ष को खत्म करना चाहती है सरकार। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, रांची की पीएमएलए कोर्ट ने दी इजाजत। हमारे सभी विधायक एकजुट, निचले स्तर की राजनीति कर रही है बीजेपी, जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का निशाना। कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट करने पर बोले प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जब चौकीदार चोर बन जाता है तो अपने लोगों से सावधान रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का दावा, कहा 5 तारीख को हम फ्लोर टेस्ट में सफल गए। 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे संजय सिंह, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत।
नवजोत सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी में कांग्रेस पार्टी की बैठक में पैरेलल की थी बैठक। ओडिशा को प्रधानमंत्री मोदी ने दी विकास की सौगात, 68,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। खनन नीति में बदलाव, ओडिशा की आय में हुआ इजाफा, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, पीएम मोदी का बयान। दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी बोले नई चुनौतियों को पुराने नजरिए से नहीं लड़ सकते। पीएम का अपराध के नए तरीकों को समझने पर जोर, कहा कानूनी शिक्षा को बदलते समय के अनुसार तैयार करना जरूरी है। धामी कैबिनेट में यूसीसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा, सीएम बोले इस विधानसभा सत्र में लाएंगे यूसीसी। उत्तराखंड में यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर बोले हरीश रावत, देश के लिए इतना ही आवश्यक है तो इसे केंद्र में क्यों नहीं लाया। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बीरेन्द्र सिंह, कहा केंद्र सरकार मणिपुर के हित में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेगा। सीएए देश की मांग और सरकार इसे पूरा करेगी, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बयान। लखनऊ में विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, 12 फरवरी तक चलेगा सत्र। दिल्ली में नोबेल पुरस्कार विजेता मोर्टन मेल्डल, कहा भारत और डेनमार्क के एक साथ काम करने की कई संभावनाएं हैं। आईएनएस संध्या के कमीशनिंग पर बोले राजनाथ सिंह, समुद्र तल से दुश्मन को खोज लेंगे, चोरी डकैती और तस्करी से जुड़े लोग बर्दाश्त नहीं। 21 लाख वर्कर की पेंडिंग सैलरी 21 फरवरी तक होगी ट्रांसफर, सीएम ममता बनर्जी का ऐलान। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति को भेजा रिजाइन, निजी कारणों से छोड़ा पद। सिस्टम से परेशान होकर देश जाते थे पंजाब, राज्य में हमारी सरकार ने खत्म किया भ्रष्टाचार, सीएम भगवंत मान का बयान। ग्वालियर में हवाई अड्डे का हुआ पूरा, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कर्नाटक में राम भरोसे कांग्रेस और राम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का फैसला लिया। गुवाहाटी में सीएम हेमंत और गवर्नर ने पीएम मोदी का किया स्वागत, वेलकम में वेटनरी कॉलेज फील्ड को दियो से किया गया रोशन। सीनियर ब्यूरोक्रेट संजय जाजू को सूचना और प्रसारण सचिव बनाया गया, अपूर्वा चंद्रा की जगह लेंगे। नक्सलवाद से जुड़े मामले में एनआईए की कार्रवाई, बिहार में 2 माओवादी कैडर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उल्लासनगर फायरिंग मामले में जेपी विधायक गणपत गायकवाड़ हुए गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। फायरिंग में घायल हुए महेश गायकवाड़ से अस्पताल में मिले सीएम, कार्रवाई का भरोसा दिया। उल्लासनगर फायरिंग की जांच के लिए एसआईटी गठित, एसीपी नीलेश सोनवड़े करेंगे जांच। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, दिसंबर तक पूरा होगा पहले और दूसरे फ्लोर का काम। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का पहुंचना जारी, कड़ाके की ठंड के बावजूद भीड़ में कोई कमी नहीं। अमित मालवीय का टीएमसी पर आरोप, ममता के गुंडों ने कूच बिहार में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए रखी सामग्री को नष्ट किया। पौड़ीगढ़ में सीएम आर्मी का रोड शो, रांची से कोड़ालिया पार्क तक किया रोड शो। असम सीएम ने एनसीसी कैडेट्स को किया सम्मानित, दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से होकर लौटे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को हुआ कोरोना, स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि। अगरतला में महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम, सीएम मार्ट साहब प्रोग्राम में शामिल। हाँ, हरियाणा की संस्कृति का अहम हिस्सा, इसको कमतर आंकना गलत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। केंद्र सरकार ने कोयले की कमी नहीं होने का दिया भरोसा, बिजली संकट पर राजस्थान के मंत्री हीरालाल नागर का बयान। अहमदाबाद में जीएफआई 2 2024 में शामिल हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कार्यक्रम का किया था आयोजन। गोरखपुर में दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी का आयोजन, सीएम योगी ने हिंदू भजन गाने वाले मुस्लिम युवक से मुलाकात की। यूपी के बदायूं में सिवज ने अपने आस पर किया सुसाइड, मौके से सुसाइड नोट बरामद, जांच में लगी पुलिस। मलिहाबाद ट्रिपल मर्डर केस पर बोले डीएम सूर्यपाल गंगवार, अपराधी हिस्ट्री शीटर है, उसने अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या की। आज और कल फिर पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश का अनुमान, कल पंजाब हरियाणा पश्चिम यूपी में ओलावृष्टि की आशंका। जम्मू कश्मीर के करनाल कुपवाड़ा रोड पर भारी बर्फबारी, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। राजौरी के पीर पंचाल माउंटेन रेंज के इलाके में भारी बर्फबारी, लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने चढ़ी डबल सेंचुरी, 227 गेंद में खेली 209 रनों की शानदार पारी। जसप्रीत बुमराह ने इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने, आज लिए 6 विकेट।